आज का हमारा टॉपिक है मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ ट्रेड। जो आपका क्लास 11th में बिजनेस में जो क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ है उसी के अंडर ये टॉपिक जो है वो हमारा आता है। इसमें हम ट्रेड पढ़ेंगे कि ट्रेड का मीनिंग क्या होता है और ट्रेड को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कितने टाइप्स के ट्रेड होते हैं। सबसे पहले हम ट्रेड का मीनिंग पढ़ेंगे। इट रेफर्स टू परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज विद प्रॉफिट मोटिव। अब ट्रेड क्या होता है? ट्रेड मतलब गुड्स को परचेज करना या फिर सेल करना, ठीक है, लेकिन किस दृष्टि से? प्रॉफिट कमाने के मोटिव से। अगर हम अपने सामान को बेच रहे हैं या फिर खरीद रहे हैं प्रॉफिट कमाने के लिए तो उसको हम ट्रेड कहेंगे। ट्रेड छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, यानी लार्ज स्केल पे भी हो सकता है और स्मॉल स्केल पे भी हो सकता है। जैसे हम अपने घर के बाहर हमारे सब्जी वाला आता है, हम उससे सब्जी खरीदते हैं तो वो सब्जी वाला भी ट्रेड कर रहा है, या फिर हम किसी मॉल से ब्रांडेड क्लोथ्स खरीद रहे हैं या ब्रांडेड शूज़ खरीद रहे हैं तो वो भी ट्रेड कर रहा है। तो ट्रेड स्मॉल स्केल पे भी हो सकता है और लार्ज स्केल पर भी हो सकता है, ठीक है। फिर है टाइप्स ऑफ ट्रेड। ट्रेड कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के, दैट इज होम ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड। सबसे पहले हम होम ट्रेड का मीनिंग पढ़ेंगे। When the buying and selling of things takes place within the national boundaries, it is called home trade. जब हम कोई सामान खरीद रहे हैं या फिर बेच रहे हैं लेकिन अपनी नेशनल बाउंड्री के अंदर अंदर, तो उसको हम बोलेंगे होम ट्रेड। यानी हम मान लो हम इंडिया में ट्रेड कर रहे हैं तो हम इंडिया के अंदर अंदर ही ट्रेड कर रहे हैं, इंडिया से बाहर सामान नहीं लेके जा रहे हैं बेचने के लिए या खरीदने के लिए, तो उसे हम क्या बोलेंगे? होम ट्रेड। ओके, होम ट्रेड के टाइप्स कितने हैं? 3 टाइप्स हैं, लोकल ट्रेड, स्टेट ट्रेड एंड इंटरस्टेट ट्रेड। लोकल ट्रेड क्या होता है? लोकल ट्रेड इज लिमिटेड टू सम विलेज, टाउन और डिस्ट्रिक्ट। जैसे आपको नाम से ही पता लग रहा होगा, लोकल मतलब जो किसी पर्टिकुलर विलेज तक सीमित है या किसी पर्टिकुलर टाउन तक सीमित है या किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट तक सीमित है, तो उसको हम बोलेंगे लोकल ट्रेड। जैसे हमारे घर के आसपास जो सब्जी वाले या फल वाले आते हैं, ठीक है, अब ऐसे तो नहीं है कि वो सामान ले जाते दूसरे डिस्ट्रिक्ट में पहुंच जाते होंगे, नहीं, उनका एक पर्टिकुलर एरिया होता है जिसमें वो सामान अपना बेचते हैं, ठीक है। ये लोकल ट्रेड में जो गुड्स शामिल होते हैं वो अधिकतर डेली यूज़ के होते हैं, जैसे जो पैरिशेबल नेचर के होते हैं, लाइक फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, मिल्क हो गया, स्वीट्स हो गए। तो ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो लोकल ट्रेड पे शामिल होती है, जिसमें एक पर्टिकुलर टाउन, पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में ही हम सामान को बेच या खरीद रहे हैं। फिर है स्टेट ट्रेड। When a trader starts trading above the local level and trades on the state level, it is called on the state level trade. तो जब एक ट्रेडर क्या करता है, अपने सामान को लोकल लेवल से थोड़ा आगे लेके जाता है और उसे कहाँ तक पहुँचा देता है? स्टेट लेवल तक पहुँचा देता है, तो उसको हम बोलते हैं स्टेट ट्रेड। जैसे मान लीजिए कि आप उत्तराखंड में रह रहे हैं और उत्तराखंड में जो इतनी सारी डिस्ट्रिक्ट है, 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, आप एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में सामान बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? लोकल ट्रेड। जैसे उत्तराखंड में हम अल्मोड़ा से बागेश्वर में सामान बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं, बागेश्वर से उधम सिंह नगर में या देहरादून से हरिद्वार में, तो ये क्या बोलेंगे? इसको हम लोकल ट्रेड। अधिकतर ये हो सकते हैं जैसे पल्सेस में हम ट्रेड करें या फिर कॉर्न में हम ट्रेड कर रहे हैं या यूटेंसिल्स में ट्रेड कर रहे हैं, तो इसको हम स्टेट ट्रेड कहेंगे। नेक्स्ट है इंटरस्टेट ट्रेड। When trade is carried on among different states of the country, it is called interstate trade. अब मान लीजिए जैसे हम इंडिया में रहते हैं और इंडिया के जो अलग अलग स्टेट्स हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश से हम असम में सामान बेच रहे हैं, ठीक है, असम से हम कहाँ बेच रहे हैं? हम और किसी स्टेट में बेच रहे हैं, या फिर हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में एक ही कंट्री के अंदर सामान बेच रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंटरस्टेट ट्रेड, ठीक है। हो सकता है कि वो किसी एक स्टेट में हम प्रोड्यूस कर रहे हैं लेकिन किसी दूसरे स्टेट में बेच दे रहे हैं, फिर उस स्टेट में जो पैदा हो रहा है वो हम किसी और स्टेट में बेच दे रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे इंटरस्टेट ट्रेड, ठीक है। जैसे यूपी से पंजाब में बेच दिया, पंजाब से हिमाचल प्रदेश में बेच दिया, तो ये क्या कर रहे हैं? एक ही कंट्री की अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में बेच रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं इंटरस्टेट ट्रेड। नेक्स्ट टाइप है फॉरेन ट्रेड। अब टाइप्स ऑफ ट्रेड में हमने 2 पढ़े थे ना, होम ट्रेड और फॉरेन ट्रेड। तो होम ट्रेड में हमारे 3 हो गए, लोकल, स्टेट एंड इंटरस्टेट। अब हम पढ़ रहे हैं फॉरेन ट्रेड, जो सेकंड टाइप है। फॉरेन ट्रेड जैसे आपको नाम से पता लग रहा है फॉरेन,
When the conduct of trade crosses the national boundaries and reaches the foreign lands, foreign trade is born. Foreign trade कब होता है? जब हम अपनी नेशनल बाउंड्री को क्रॉस कर देंगे, है ना, जैसे हम होम बाउंड्री जो है उसको क्रॉस कर देंगे और दूसरी कंट्री में ट्रेड करने लगेंगे तो उसको हम बोलेंगे फॉरेन ट्रेड. ओके, जैसे फॉरेन ट्रेड के जो टाइप्स है वो क्या क्या है? इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट एंड इंटरपोर्ट. इम्पोर्ट क्या होता है? When the businessman of a country buys some goods from the businessman of another country, it is called import trade. अगर एक ट्रेडर क्या कर रहा है, अपना सामान जो है वो किसी और कंट्री से खरीद रहा है, जैसे इंडिया क्या करता है, ईरान से पेट्रोल खरीद रहा है, तो वो इंडिया का क्या हो गया? इम्पोर्ट, क्योंकि उसने दूसरी कंट्री से क्या करा? सामान खरीदा, तो उसको हम बोलेंगे इम्पोर्ट. एक्सपोर्ट क्या होता है? व्हेन अ ट्रेडर ऑफ वन कंट्री सेल्स समथिंग टू द ट्रेडर ऑफ अनदर कंट्री, इट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट ट्रेड. एक्सपोर्ट मतलब जब हम एक कंट्री किसी दूसरी कंट्री को सामान बेच रही है, जैसे इंडिया अपना कॉटन क्लोथ्स जो है, टी हो गया, जूट हो गया, वो किसी और कंट्री को बेच देगी तो उसको हम बोलेंगे एक्सपोर्ट. नेक्स्ट है एंटरपोर्ट. एंटरपोर्ट क्या होता है? When a country imports some good from another country and then exports the same goods to some third country, it is known as interport trade. यानी हम एक कंट्री ने क्या किया, दूसरी कंट्री से सामान खरीदा और फिर उस सामान को किसी तीसरी कंट्री को बेच दिया, तो उसको हम बोलेंगे एंटरपोर्ट. ठीक है, जैसे इंग्लैंड ने इंपोर्ट किया गुड्स साउथ अफ्रीका से और उसके बाद उसको एक्सपोर्ट कर दिया किसी अदर यूरोपियन कंट्री को, तो हम उसे क्या बोल देंगे? एंटरपोर्ट. ओके, इसमें जो एक जो कंट्री होगी वो क्या होगी? एज अ मीडिएटर काम करेगी, क्योंकि वो बीच में है, वो एक कंट्री से सामान खरीद रही है और उसी सामान को दूसरी कंट्री को बेच दे रही है, तो वो क्या हो गया? एंटरपोर्ट. ओके, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, जिसमें हमने ट्रेड पढ़ा. ट्रेड यानी गुड्स को खरीदना और बेचना प्रॉफिट कमाने के लिए. 2 टाइप्स के ट्रेड होते हैं, होम ट्रेड और फॉरेन. होम जैसे मतलब हम घर में मतलब अपनी कंट्री के अंदर कर रहे हैं तो होम ट्रेड, और कंट्री के बाहर चले गए तो फॉरेन ट्रेड. होम ट्रेड के टाइप्स कौन से हैं आपके? लोकल, स्टेट या इंटर स्टेट. इंटर स्टेट को ही हम नेशनल भी कहते हैं, ठीक है, नेशनल ट्रेड भी कहते हैं. और फॉरेन ट्रेड में हमारे क्या आ गए? इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट एंड एंटरपोर्ट. आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा. थैंक यू.